हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज में ये सिंह राशि वालों के लिए रीडिंग है। जो लोग अपने आप को सन साइन या मून साइन जिस भी तरीके से सिंह राशि का मानते हैं वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो ये मई मंथ की एनर्जी चेकिंग की रीडिंग है। हम देखेंगे कि मई मंथ में एनर्जी सिंह राशि वालों की क्या है, करंट फीलिंग क्या है और उनकी करंट सिचुएशन क्या है। और कुछ लोग क्रॉस वाचर भी हैं जो देखते हैं इस वीडियोज़ को। तो जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं तो उनके पर्सन की भी हम यहाँ एनर्जी चेक करेंगे और देखेंगे कि उनके पर्सन की इस समय क्या एनर्जी है। तो ये रीडिंग मई मंथ की है। देखते हैं क्या कार्ड निकल के आते हैं और क्या मैसेज आप लोगों के लिए निकल कर आता है। तो ये आप लोगों की एनर्जी के लिए कार्ड्स मैंने लगा रखे हैं, ये स्प्रेड। और ये जो स्प्रेड है ये आपके पर्सन की साइड की है। देखते हैं आपके पर्सन की साइड क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। सी जो डेक के बॉटम में आया हुआ है एस ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया हुआ है। आपके पर्सन की साइड बहुत पॉजिटिव कार्ड्स निकल कर आए हैं। आपके साथ जो कार्ड आया हुआ है ये कार्ड आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये कार्ड ये कहता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई छल या कोई हेर फेर चल रही है। मैनिपुलेशन का कार्ड है। बहुत निगेटिविटी पर्सन को देखिए, इसकी सिचुएशन देखिए, इसकी कंडीशन देखिए, कितनी निगेटिव एनर्जी में ये बंदा है। तो इसी पे इस कार्ड से जो मैसेज निकल कर आ रहा है तो शायद बहुत ही आपकी लाइफ में हेर फेर हो रहे हों, या ये हेर फेर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपकी जो इमोशनल है, आपके जो पर्सनल लाइफ में उसके बारे में भी हो सकते हैं हेर फेर, या आप किसी के साथ कोई हेर फेर कर रहे हो, कुछ छुपा रहे हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका किसी के साथ सेपरेशन हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो, कोई हेर फेर चल रही हो। और या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस मैटर में जहाँ पर डिटेल्स छुपाई जा रही हो आपसे, आपको ना पता हो, या कुछ हेर फेर चल रही हो जिसके बारे में भी आपको जानकारी ना हो। तो इस तरह की यहाँ पे आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ ऑब्स्टिकल दिख रहे हैं, क्योंकि आपके साथ निगेटिव ही कार्ड, ये भी निगेटिव कार्ड था और ये स्टॉर्म वार्मिंग का भी कार्ड निगेटिव ही आया हुआ है। आप देख सकते हैं ये कार्ड। तो ये कार्ड ये कहता है कि आपकी जो 3D लाइफ है, 3D यानी कि जो पोटेंशियल लाइफ होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो उसको 3D बोलते हैं। कभी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी कि 3D 4D और 5D क्या होता है। जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं उसमें जीवन व्यतीत करते हैं तो वो 3D लाइफ होती है। इस पर मैं पूरी डिटेल में कभी वीडियो बनाऊंगी। तो जो पोटेंशियल डिफ़िकल्टी हैं या इमोशनल डिफ़िकल्टी हैं आपकी लाइफ में, तो उनमें आप शो नहीं कर रहे हो कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हो, दूसरों को दिखा नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, अंदर से आप वीक हो इमोशनली या पोटेंशियली, लेकिन आप उस चीज़ को हाइड कर रहे हो। और जो आपके पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं आपके आसपास जो हैं उनकी गड़गड़ाहट आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो। उनकी गड़गड़ाहट आपको सुन, हो सकता है पास्ट में आप बहुत ही प्राइड और ईगो में रहा करते थे, लेकिन अब आप बहुत शांति से, बहुत ही क्लियरिटी के साथ सोच विचार करते हो और किसी भी चीज़ का भय भी नहीं है आपको कि आपकी लाइफ में क्या होगा या क्या हो रहा है। बस आप देख रहे हो हर सिचुएशन को, जो भी है आ रही है, बहुत शांति से और बहुत क्लियरिटी से सोच विचार कर रहे हो। और उनके बारे में आप अपनी इंट्यूशन पावर को भी बहुत ध्यान से सुन रहे हो। और ये भी आप जानते हो कि आपके पास पावर है और विजडम है जो लाइफ को एक पॉजिटिव वे में कैसे ले जाया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, आप इस बात को भी जानते हो और आप एक्शन लेने की भी सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया हुआ है तो ये कार्ड यही कहता है कि शायद लाइफ में आपने कोई जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं करी है, या कोई रॉन्ग डीड्स किए हैं, लोगों के साथ व्यवहार आप अच्छा नहीं करते रहे हैं, या बहुत ही प्राइड और ईगो में ऑपरेट किया करते थे। तो उसी के कारण आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स हैं तो उसी की देन है। क्योंकि यहाँ पे 10 10 20 नंबर का कार्ड है, तो इसलिए शायद आपने जो किया है वही मिल रहा है आपको।
और जो भी ऑब्स्टिकल हैं आप उनके बारे में बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। जो सिचुएशन है आपकी लाइफ में, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जॉब और फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जो डिप्रेशन में है या फैमिली, इन सब को लेके बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप बैलेंस बना रहे हैं अपने आप में। फाइनेंस को लेके मुझे ज़्यादा लग रहा है, फाइनेंस, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियल इशू हो और उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हों। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये हैप्पीनेस का कार्ड है, ट्विन फ्लेम का कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड हमारे पास रिवर्स आया हुआ है। अपराइट कंडीशन में आता तो इस कार्ड का मतलब दूसरा होता है। अगर ये कार्ड रिवर्स आता है, ये कार्ड रिवर्स आया हुआ है, तो जो हैप्पीनेस है वो आपकी लाइफ से जा चुकी हैं। खुशियाँ नहीं है, आप खुश नहीं हो, लेकिन आप दिखावा करते हो कि आप बहुत हैप्पी हो और बहुत ही खुश हो, बहुत ही आप अपने पावर में हो, बहुत ही आप स्ट्रेंथ में हो। और आपके पास शायद कोई कम्युनिकेशन का भी कार्ड आ रहा है। जो लोग शायद सेपरेशन में हैं उनके लिए हो सकता है कि कोई कमिटमेंट मिलने वाला हो। जो लोग एक दूसरे से अलग हैं, सोलमेट हैं या जिनका तलाक हो चुका है, जो भी है, तो उनके लिए कम्युनिकेशन का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जॉब के लिए कोई कॉल आ सकता है, क्योंकि ये कॉल कम्युनिकेशन का दिखाता है। बहुत ही फास्ट एनर्जी होती है, क्योंकि ये बैंड्स की एनर्जी है, एट ऑफ बैंड्स की फायर साइन है। अब देखते हैं आपके पर्सन की साइड क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं, उनका क्या मैसेज निकल कर आता है। तो 22 नंबर का येन और यांग का कार्ड निकल कर आया हुआ है। तो जैसे कि ये कार्ड ये दिखाता है कि ये जो साइकिल है एक दूसरे की पूरक है, ये साइकिल एक दूसरे की पूरक है। और आपके पर्सन ये भली भांति जानते हैं कि जो भी लाइफ में हो रहा है या जो भी है, तो अगर खुशियाँ आती हैं तो दुख आता है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्योंकि येन वाली जो एनर्जी होती है तो वो इमोशन और एक्शन के बारे में बताती है, और जो यंग एनर्जी होती है वो अवेकनिंग के बारे में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में दर्शाती है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। आपके पर्सन किसी भी सिचुएशन को बहुत लॉजिक लगा के सोचते हैं, ये जो भी हैं बहुत लॉजिक लगाते हैं और तब सोचते हैं। जो दूसरा कार्ड हमारे पास आया हुआ है 48 नंबर का एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। आप देख सकते हैं इस एंजल को कैसे ये लैंप को हाथ में लेके बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उसी तरह आपके पर्सन की यहाँ पे एनर्जी निकल कर आई हुई है कि जो आपके पर्सन है तो हो सकता है वो कई चीज़ों में अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। जो उनके गोल्स हैं, जो फिजिकल और इमोशनल एनर्जी है, उनके बारे में बैलेंस बना रहे हों और बनाने की बहुत ही सजगता से उस बारे में कैसे उनको बैलेंस किया जाए सोच विचार कर रहे हैं और बना भी रहे हैं। इस तरह की यहाँ पे मैसेज निकल कर आ रहा है। वो ऐसा पाते हैं, खुद को ऐसा महसूस करते हैं कि किसी सेंटर में खड़े हैं जहाँ पे क्या खोना है क्या पाना है, इस तरह की एनर्जी में, और बहुत शांति से अपनी इंट्यूशन पावर को सुन रहे हैं और राइट डायरेक्शन में कैसे खुद को लीड किया जाए इस बारे में वो खुद को लीड कर रहे हैं। एक पॉजिटिविटी के साथ एक सकारात्मक पाथ पे चलते चले जा रहे हैं और डिवाइन से इन्हें गाइडेंस मिल रहा है। ये डिवाइन से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पर्सन है डिवाइन से काफ़ी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये और यांग का कार्ड आया हुआ है और ये लगातार निरंतर सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। 10 सन का कार्ड आया, बहुत हैप्पीनेस का कार्ड होता है, ये सन का कार्ड है। इनकी लाइफ में शायद कुछ पेनफुल साइकिल रही है जो अब कंप्लीट होने वाली है, जो शायद कुछ कार्मिक डेप्थ रहे जो पूरे होने वाले हैं, और न्यू बिगनिंग, ये व्हील ऑफ फॉर्चून न्यू बिगनिंग दिखाता है। कोई न्यू साइकिल शुरू होने वाली है लाइफ में, बहुत बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है ये कार्ड। आप देख सकते हैं कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। स्ट्रेंथ का कार्ड, ये अपने आप अपनी पावर में है, पूरी स्ट्रेंथ में है और इन्होंने अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल करना है, पूरे अपने लाइफ को कैसे चलानी है, किस पाथ पे जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे लीड करना है, वो सारी पावर इन्होंने खुद ही ले रखी है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने अपने आसपास बहुत हाई बाउंड्रीज खड़ी कर रखी हों, जिससे बिना इनकी अनुमति के कोई इनके पास जा नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता या बोल नहीं सकता। इस तरह का इन्होंने अपनी लाइफ को ये लीड कर रहे हैं जो भी है आपके पर्सन। और पास्ट लाइफ कोई समझ में आता है, कोई आपके पर्सन के लाइफ में जो इमोशनली ब्लॉकेज हैं जो भी हैं, तो वो शायद आप ये, क्योंकि ये कार्ड होता है सोलमेट का, पास्ट लाइफ से रिलेटेड किसी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो आपके पर्सन, या आने वाला हो जो न्यू बिगनिंग ये दिखा रहा है न्यू साइकिल का,
क्योंकि द सन के जस्ट नीचे कार्ड ये आया हुआ है, इसके जस्ट नीचे ये कार्ड आया हुआ है। तो हो सकता है कि हैप्पीनेस कोई पास्ट लाइफ से रिलेटेड आने वाली हो उनकी लाइफ में, कोई पास्ट पर्सन हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कॉलेज का फ्रेंड है या का, काफ़ी समय हो गया छूटे हुए तो उससे मुलाकात हो सकती है। सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होती हैं, इसलिए मैं हर तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अपने आप में आप रेजोनेट कर लीजिए। जनरल रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग नहीं होती। अगर आप चाहते हैं तो आप किसी अच्छे टैरो रीडर से अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। और आपके पर्सन की साइड ही डेक में जो बॉटम में कार्ड आया हुआ है एस ऑफ कप्स का, तो इमोशनली फुलफिलमेंट का ये कार्ड है। कोई लव ऑफर उन्हें मिलने वाला है, क्योंकि कप्स का कार्ड इमोशनल का होता है। इमोशनल कोई लव का ऑफर उनको मिलने वाला है, या पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकता है कि उनकी पास्ट लाइफ से, क्योंकि 6 ऑफ कप्स यही दिखाता है पास्ट लाइफ से रिलेटेड सोलमेट का कार्ड है। तो ये आप लोगों के लिए थी मई मंथ की रीडिंग। आपको ये कैसी लगी रीडिंग, कितनी आपसे रेजोनेट कर रही है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।